ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक उबर ड्राइवर को तमंचे के बल पर लूटने वाले दो शातिर बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किए गए हैं। सबसे बड़ी बात, यह वही बदमाश हैं जिन्होंने दिल्ली से उबर कैब बुक की, दनकोर जाने के बहाने चालक को यमुना एक्सप्रेस तक ले गए और फिर तमंचा दिखाकर कार और मोबाइल लूट कर फरार हो गए। लेकिन महज 24 घंटे के भीतर नोएडा पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और गोपनीय सूचना के आधार पर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। आखिर कैसे हुई यह पूरी वारदात, कैसे बदमाश पुलिस के सामने आए, मुठभेड़ में क्या हुआ, क्या क्या बरामद हुआ और आखिर कौन है ये दोनों आरोपी, आइए आपको पूरी रिपोर्ट विस्तार से बताते हैं। ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक प्रथम क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए यमुना एक्सप्रेस वे पर उबर कैब चालक से लूट की सनसनीखेज वारदात का मात्र 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और गोपनीय सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस पर फायरिंग करने वाले दो शातिर बदमाश जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल हो गए। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया है, जबकि पुलिस उनके आपराधिक इतिहास और संभावित गिरोह से जुड़े नेटवर्क की भी जांच कर रही है। यह कार्रवाई केवल एक लूट के मामले का खुलासा नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि आधुनिक तकनीक, त्वरित जांच और पुलिस की सक्रियता से गंभीर अपराधों का शीघ्र खुलासा संभव है। कैसे शुरू हुई पूरी कार्रवाई, आइए जानते हैं। थाना इकोटेक प्रथम पुलिस की टीम क्षेत्र में नियमित चेकिंग अभियान चला रही थी। पुलिस टीम यमुना पुस्ता स्थित MMR के पीछे वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक कार संदिग्ध परिस्थितियों में आती दिखाई दी। पुलिस ने कार को रुकने का संकेत दिया, लेकिन चालक ने वाहन रोकने के बजाय संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी। जैसे ही पुलिस टीम आगे बढ़ी, कार में सवार बदमाश तेजी से बाहर निकले और गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई इस फायरिंग से क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और वे मौके पर ही घायल होकर गिर पड़े। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार दोनों आरोपियों की पहचान इस प्रकार है। रमन शर्मा, अभिषेक सिंह, दोनों आरोपियों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस जांच के अनुसार आरोपियों ने पूरी वारदात बेहद योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दी। दोनों बदमाशों ने सबसे पहले उबर ऐप के माध्यम से दिल्ली से दनकोर जाने के लिए एक कैब बुक की। चालक को यह सामान्य बुकिंग लगी और वह यात्रियों को लेकर निर्धारित स्थान की ओर रवाना हो गया। यात्रा के दौरान जब वाहन यमुना एक्सप्रेसवे के अपेक्षाकृत सुनसान हिस्से में पहुंचा, तब दोनों आरोपियों ने अचानक हथियार निकाल लिए। उन्होंने चालक पर तमंचा तानकर उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपियों ने चालक से उसकी स्विफ्ट डिजायर कार और मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित चालक ने थाना इकोटेक प्रथम पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित की शिकायत के आधार पर 26 जुलाई 2026 को थाना इकोटेक प्रथम में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में मुकदमा संख्या 82/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 309(4), 351(2) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना इकोटेक प्रथम पुलिस ने बहुस्तरीय जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए मोबाइल फोन और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया। विभिन्न स्थानों से डिजिटल इनपुट जुटाए, स्थानीय मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया, संदिग्ध वाहनों और संभावित ठिकानों की निगरानी बढ़ाई। इन सभी सूचनाओं के आधार पर पुलिस को संदिग्ध कार की गतिविधियों की जानकारी मिली, जिसके बाद चेकिंग अभियान के दौरान दोनों आरोपी पुलिस के सामने आ गए। जब पुलिस ने कार को रोकने का प्रयास किया, तब आरोपियों ने आत्मसमर्पण करने की बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी। अब सुनिए ADCP ग्रेटर नोएडा संतोष कुमार द्वारा क्या कहा गया। ये लोग मुखबिर की सूचना पे चेकिंग कर रहे थे, तो पुस्ता रोड पे एक गाड़ी सफेद रंग की आती हुई दिखाई दी, जिसे संदिग्ध होने पे इन लोगों द्वारा रोका गया और इसके पश्चात दो लोग उसमें से निकले और पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए फायर किए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा आत्मरक्षा किए गए फायर में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। फिर इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में इन लोगों ने स्विफ्ट गाड़ी लूटने की बात स्वीकार की
घायल अभियुक्तों को अस्पताल भेजा गया। इनके पास से लूट की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी और 2 315 बोर के तमंचे, खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इनके पास से एक फ़ोन भी बरामद हुआ, जिसके माध्यम से इन लोगों ने उबर ऐप पे गाड़ी को बुक किया था। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस के अनुसार आरोपियों की मंशा पुलिस टीम को नुकसान पहुंचाकर मौके से भागने की थी। हालांकि पुलिस ने संयम और सतर्कता दिखाते हुए आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। इस कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिससे वे भाग नहीं सके और पुलिस ने उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने कई महत्वपूर्ण सामान बरामद किए, जिनमें शामिल हैं स्विफ्ट डिजायर कार, पीड़ित चालक का लूटा गया मोबाइल फोन, 2 मोबाइल, 2 अवैध तमंचे, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 4 खोखा कारतूस, 315 बोर। यह बरामदगी इस बात की पुष्टि करती है कि आरोपी हथियारों से लैस होकर वारदात को अंजाम देने निकले थे। पुलिस अब कई महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच कर रही है। इनमें प्रमुख हैं क्या दोनों आरोपी किसी संगठित लूट गिरोह का हिस्सा हैं? क्या इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा या मध्य प्रदेश में पहले से मुकदमे दर्ज हैं? क्या इन्होंने इसी तरह की अन्य घटनाओं को भी अंजाम दिया है? वारदात में किसी तीसरे या चौथे साथी की भूमिका तो नहीं थी? घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन से किन लोगों से संपर्क किया गया? पुलिस डिजिटल साक्ष्य और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि पुलिस ने केवल पारंपरिक जांच पर निर्भर रहने के बजाय आधुनिक तकनीक का भी प्रभावी उपयोग किया है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर तंत्र के समन्वय से पुलिस ने बेहद कम समय में आरोपियों तक पहुंच बनाई। मुठभेड़ में घायल हुए दोनों आरोपियों को पुलिस सुरक्षा के बीच अस्पताल भेजा गया। चिकित्सकीय उपचार पूरा होने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में हुई यह कार्रवाई पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया और तकनीकी जांच का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जा रही है। एक और आरोपियों ने उबर ऐप के माध्यम से सामान्य यात्री बनकर चालक का भरोसा जीता और सुनसान स्थान पर हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं दूसरी ओर थाना इकोटेक प्रथम पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर फायरिंग किए जाने के बाद की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी घायल होकर गिरफ्तार हो गए। लूटी गई कार और मोबाइल की बरामदगी के साथ साथ अवैध हथियारों की बरामदगी ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है। अब पुलिस का अगला फोकस आरोपियों के आपराधिक नेटवर्क, पुराने मामलों और संभावित साथियों की पहचान पर पूरे गिरोह का पर्दाफाश करना है। दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि क्या इस वारदात में कोई और साथी शामिल था, क्या यह किसी बड़े गिरोह का हिस्सा है। फिलहाल इस पूरे मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या यह दोनों आरोपी किसी बड़े लूट गिरोह से जुड़े हुए हैं या इनके अन्य साथी भी सक्रिय हैं और क्या इसी तरीके से अन्य राज्यों में भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया।